हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद 3R में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने आधुनिक भारत की जो सीरीज चालू की है, आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, कि भारत में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं और भारत के बाहर कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इसको कम देखते नहीं हैं सही से वीडियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से वीडियो है। प्लीज़ आप लोग इसको कंटिन्यू देखा कीजिए। चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। फिर अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। तो पी मित्रा, जो प्रथम नाथ मित्रा थे, वो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। फिर आता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये अरविंद घोष ने किया था, जो एक उदारवादी नेता थे। इन्होंने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया हुआ था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गोरखपुर जेल। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी आंदोलन को फांसी दी गई, ये पूछा जाता है बहुत कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी आंदोलन को फांसी दी गई थी। ये रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पे दिया है, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। देखो, इनको जो फांसी दी गई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी, जबकि इन्होंने सैंडर्स की भी हत्या की हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1924 में, और वो भी कानपुर में स्थापना की गई थी। ठीक है, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी का बाद में नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम किया गया था। फिर आता है हिंदुस्तान, हाँ देखो यहाँ पे दिया गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कानपुर में हुई थी। फिर आता है ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पे चढ़ाया था। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया था। फिर आता है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये 1925 में काकोरी षड्यंत्र जो कांड हुआ था, ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त को हुआ था। फिर आता है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। देखो यहाँ पे सोशलिस्ट जो चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसमें काफ़ी से रामप्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, सचिन सन्याल थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर, मतलब कि वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, लखनऊ समझौता जो 1916 के विरोध में का विरोध किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जो लखनऊ समझौता हुआ था उसी में गर्म दल और नरम दल का विलय हो गया था, मतलब समझौता हो गया। इसी को हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। और जो इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष रहे थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वो बीना दास थी। फिर आता है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था या किसने आयोजित किया था। तो ये वहाँ के एक क्रांतिकारी थे, नेता थे, ये सूरसेन थे। ठीक है, वहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे ये सूरसेन थे। इन्होंने ही चटगांव शस्त्रागार अप्रैल 1930 में धावा बोला था। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। ठीक है, तो ये प्रथम मुस्लिम थे जिनको फांसी दी गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉइंट की तरफ, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे। तो ये खुदीराम बोस थे। ठीक है, यहाँ पे खुदीराम बोस थे जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। इन्हों को मतलब इन्हें ही फांसी पे सबसे पहले चढ़ाया गया था। फिर आता है
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो भगत सिंह ने नारा दिया था। यहाँ पे बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य था पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये वीर सावरकर जी ने किया था। यहाँ आता है अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया हुआ था। और यहाँ आता है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी हमारे जो जतिन नाथ मुखर्जी थे, इन्होंने ही युगांतर पार्टी का गठन किया हुआ था। और इसमें एक अनुशीलन पार्टी थी, उसका जो गठन, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक थी अनुशीलन समिति और एक थी युगांतर समिति। तो इसी का जो किया था अनुशीलन समिति का तो किया था JM सेन ने। इसका बंगाल में वरीन कुमार घोष ने क्रियाकलापों में अनुशीलन समिति में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। फिर चलती है नेक्स्ट पॉइंट में। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे जतिन दास। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु हुई थी? तो ये जतिन दास की मृत्यु हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है। प्रमुख क्रांतिकारी गठन कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन थे? देखो, मित्र मेला की स्थापना हुई थी 1999 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। और भारत माता सोसाइटी की स्थापना अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने की थी। फिर ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना जो 1905 में हुई थी, पी मित्रा व पुलिंदा दास ने की थी। फिर अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। और यहाँ पे दिया गया है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वो 1907 में वरींद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस ने अनुशीलन समिति की स्थापना। फिर युगांतर अंजुमाने मुहिबाने वतन की स्थापना जो की थी 1907 में VK घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह ने की थी। ये आता है यहाँ से। देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो 1924 सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। फिर आता है नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। और भगत और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की थी। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में की थी और वो वाली जो रिपब्लिक की हुई थी वो कानपुर में हुई थी। फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। ये है कि जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडग्ल्यू ने आरंभ किया था। ठीक, तो ये क्या, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है कि जिया तरंग, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडग्ल्यू ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। मतलब कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने नागाओं को इसमें संगठित किया था कि हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो किए थे। अब हम भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वहाँ से हम क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन से भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे या कौन, और उन आंदोलनों में किसने किसने भाग लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वर्ष 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? ठीक है, तो ये बहुत ही जो भीखाजी रुस्तम कामा थी, इन्होंने ही विदेशी धरती पे सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को फहराया था और ये जर्मनी में उन्होंने फैलाया हुआ था। और जो ये भीखाजी रुस्तम कामा थी ये एक पारसी समुदाय से आती थी। फिर है भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को, भीखाजी कामा रुस्तम को ही भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा फहराया हुआ था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे?
ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान की सरकार जब बनी थी तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। फिर 13 मार्च 1940 को दिल्ली में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो ये सरदार ऊधम सिंह थे। ठीक है, ये ऊधम सिंह से याद रखना, ये बहुत ही फेमस क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी, तो ये तो अभी आपने पढ़ा था कि इन्होंने 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था, तो ये मदन लाल धीगरा थे। फिर आता है 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया गया था, तो ये सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। देखो, हरदयाल ने ही गदर पार्टी की स्थापना भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। फिर आता है कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है, तो ये कनाडा से संबंधित है। ठीक है। फिर आता है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिपेंडेंस की स्थापना की हुई थी। देखिए, यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी संगठन दिए गए हैं कि जब बाहर मतलब विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से चल रहे थे। तो सबसे पहले जो चल रहा था वो इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि लंदन में था, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा चलाया जा रहा था। फिर आता है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, 1907 में तारकनाथ दास द्वारा चलाया जा रहा था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्ला सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, और तो कभी कभी लाला हरदयाल दे देता है और कभी कभी सोहनलाल भाखना भी देता है और कभी कभी ये दोनों चीज़ें दे देता है। फिर चलते हैं, हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये 1913 में सोहन सिंह भाखना ने की थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने की थी, जो कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा, ये पूछा गया प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, किसने की थी, तो ये रास बिहारी बोस ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन दिए हुए हैं कि कौन से क्रांतिकारी से आंदोलन से कौन से व्यक्ति रिलेटेड थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नाम दामोदर चापेरकर और बालकृष्ण चापेरकर का। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की है पूना में इन लोगों ने हत्या की हुई थी, एक षड्यंत्र करके इनकी हत्या कर दी थी। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की थी इन्होंने और इसका नाम 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। ठीक, तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, 1904 में की गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे दिया है पुलिन दास ने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की थी, 1905 में की थी। फिर यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है श्याम जी कृष्ण वर्मा व ML धीगरा ने लंदन में, ठीक है, इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन वो बच निकला था। उन्होंने ये सोचा था कि इस गाड़ी में किंग फोर्ड जा रहा है, लेकिन उसमें दूसरा इंसान था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्रांतिकारी हैं रास बिहारी बोस व सचिन नाथ सयार, जो कि दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 में फेंका था। ये उस समय की बात है जब कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, तो उसी समय यहाँ का वायसराय जो बना था वो लॉर्ड हार्डिंग बना था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और कामागाटा मारो प्रकरण इन्हीं से संबंधित था। फिर आता है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में कानपुर में की थी और उसी समय पे 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र भी हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेंड गैटी के नाम से जो चलता है,
और 9 अगस्त 1905 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्रांतिकारी दिए हैं, यहाँ पे ये दिए हैं सूरसेन। ठीक है, सूरसेन ने क्या किया था, चटगांव जो शस्त्रागार था वहाँ पे इन लोगों ने धावा बोल दिया था 1930 में। तो चटगांव षड्यंत्र से जो संबंधित थे वो सूरसेन थे। फिर आता है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो कि दिल्ली में की थी 1928 को, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने स्थापना की थी। फिर आता है भगत सिंह। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या पे केस चला था, क्योंकि जब लाहौर में साइमन कमीशन आया था तो सैंडर्स ने लाठी चार्ज का मतलब ऑर्डर दिया था, तो उसी समय पे सब लोग भड़के हुए थे। सैंडर्स की हत्या इन लोगों ने की थी। केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, क्योंकि जब साइमन कमीशन के उपलक्ष्य में ये लोग पब्लिक सेफ्टी बिल ला रहे थे, तो उसी को इनकार करने के लिए इन्होंने विधानसभा में बम फेंका हुआ था बहरी सरकार को जगाने के लिए। और जबकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, बस केवल इनको एक बहरी सरकार को जगाना था कि ये बिल मत लाइए, क्योंकि ये जो बिल ला रहे थे पब्लिक सेफ्टी बिल, उसमें मजदूरों का अधिकारों का हनन हो रहा था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे दी और इनके साथ पंजाब नौजवान सभा की भी स्थापना की हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी, यहाँ पे राजगुरु दिया गया है। राजगुरु ने भी सैंडर्स की हत्या के आरोप में ये जाने जाते हैं। फिर आता है बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने भी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह के साथ। फिर है जतिन दास, जेल में 64 दिन भूख हड़ताल के कारण उनकी 1929 में मृत्यु हो गई थी। फिर यहाँ पे है ऊधम सिंह का नाम। ऊधम सिंह जो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी। और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिया है, जैसे दिया है उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। तो उत्तरी अमेरिका में ये सारे अखबार इसी भाषा में अखबार गदर नाम से प्रकाशित हुए थे। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और आप लोग ज़रूर इसको एक बार वॉच कीजिएगा, और अगर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें कमियां आ रही हैं, तो उनको हम आगे की वीडियो में सुधार सकें। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।